एक कहानी जो दिल दहला दे, रूह को कंपा दे और दुनिया की सबसे भयानक घटनाओं में से एक को जीवंत कर दे। 11 सितंबर 2001 की सुबह सूरज उग रहा था, जैसे कि किसी सामान्य दिन की शुरुआत हो रही हो। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में छिपी हुई थी एक ऐसी काली छाया जो न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी में अंधेरा फैलाने वाली थी। इस दिन के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन इतना भयानक होगा कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। फ्लाइट 11 की तबाही की शुरुआत सुबह के 8 बजे थे, जब बोस्टन के लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 ने लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान थी और फ्लाइट अटेंडेंट्स अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये हंसते मुस्कुराते चेहरे दर्द और खौफ में बदलने वाले थे। लगभग 8:14 बजे फ्लाइट 11 के कंट्रोल को अचानक हाईजैकर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। चारों ओर खौफ का माहौल बन गया, यात्रियों के दिलों में डर ने घर कर लिया। फ्लाइट को न्यूयॉर्क की ओर मोड़ दिया गया और हाईजैकर्स के इरादे साफ थे। वे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की विशाल इमारतों से टकराने का प्लान बना चुके थे। इस बीच फ्लाइट के कॉकपिट में एक अजीब सा सन्नाटा था और बाहर का दृश्य बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर की स्थिति इतनी भयावह थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था। 46 बजे फ्लाइट 11 ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को 93वें से 99वें फ्लोर के बीच टक्कर मार दी। वो टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि टावर में तुरंत ही आग और विस्फोट हो गया। आसमान में धुआं फैलने लगा और नीचे सड़कों पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नॉर्थ टावर के भीतर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे और वे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की लपटों और धुएं ने उनकी उम्मीदों को कम कर दिया। फ्लाइट 175 की तबाही। जब फ्लाइट 11 ने नॉर्थ टावर को टक्कर मारी, तब न्यूयॉर्क सिटी में हर कोई सकते में था। टीवी पर लोग लाइव देख रहे थे कि कैसे एक विशाल इमारत ध्वस्त होने की कगार पर थी। लेकिन इस सदमे से उबरने का समय भी नहीं मिला था, क्योंकि दूसरी तबाही की शुरुआत होने वाली थी। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 ने भी बोस्टन से लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 35 लोग सवार थे, जिनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 8:42 बजे फ्लाइट 175 के कंट्रोल को भी हाईजैकर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। फ्लाइट को न्यूयॉर्क की ओर मोड़ दिया गया और जैसे जैसे समय बीत रहा था, फ्लाइट के यात्रियों की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कोई सहमा हुआ था और फ्लाइट अटेंडेंट्स की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मौत का साया उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। 9:03 बजे फ्लाइट 175 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के 77वें से 85वें फ्लोर के बीच टक्कर मारी। एक और विशाल विस्फोट हुआ और इस बार आग की लपटें और धुआं पहले से भी ज्यादा भयानक थे। नीचे सड़कों पर लोग बस उस मंजर को देखकर स्तब्ध रह गए। वे चीख रहे थे, रो रहे थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के भीतर का दर्दनाक मंजर जब इन दोनों फ्लाइट्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टक्कर मारी, उस समय इमारत में लगभग 16,400 से 18,000 लोग मौजूद थे। ये लोग अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ हंस बोल रहे थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। नॉर्थ टावर में टक्कर के बाद लोगों ने नीचे की ओर भागने की कोशिश की। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन चारों ओर आग और धुएं ने उनकी हर उम्मीद को तोड़ दिया। लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर फ्लोर पर हाहाकार मच गया था और लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या हम जिंदा बच पाएंगे? साउथ टावर की टक्कर के बाद भी वही हालत थी। टावर के अंदर लोग फंसे हुए थे और उनकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था। वे खिड़कियों से नीचे झांक रहे थे, लेकिन जमीन इतनी दूर थी कि कूदने का ख्याल भी उन्हें डराने लगा। जिन फ्लोर्स पर प्लेन टकराए थे, वहां के लोग पूरी तरह से फंस गए थे। उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और कई लोगों ने अपने परिवारों को आखिरी बार फोन किया। ये फोन कॉल्स इतनी दर्दनाक थीं कि सुनने वाला भी कांप जाए। बचाव कार्य और ध्वस्त होते टावर्स में लगी आग और धुएं ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना दिया। फायर फाइटर्स, पुलिस और अन्य रेस्क्यू टीमें अपनी जान की परवाह के बिना लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय के साथ हालत बिगड़ती चली गई और बचाव कार्य लगभग असंभव हो गया। नॉर्थ और साउथ टावर दोनों ही धीरे धीरे ध्वस्त होने लगे। हर गुजरते पल के साथ टावर्स का अस्तित्व मिटता जा रहा था। 10:28 बजे नॉर्थ टावर पूरी तरह से गिर गया। ये मंजर इतना भयानक था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
धूल और मलबे ने पूरे शहर को ढक लिया और न्यूयॉर्क सिटी एक युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगा। इस घटना में 2,977 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें रेस्क्यू वर्कर्स भी शामिल थे। न्यूयॉर्क सिटी और पूरी दुनिया इस घटना से सदमे में थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की यह घटना इतिहास में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक मानी जाती है। दुनिया पर हमले का प्रभाव 11 सितंबर 2001 के इस हमले ने दुनिया की सुरक्षा नीतियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अमेरिका ने तुरंत ही आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक युद्ध छेड़ दिया, जिसे वॉर ऑन टेरर के नाम से जाना जाता है। हवाई अड्डों की सुरक्षा को बढ़ाया गया और यात्रियों की जांच में भी कड़ाई की गई। इस घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। आतंकवाद के खिलाफ ये युद्ध सालों तक चला और हजारों सैनिकों ने इसमें अपनी जान दी। इस हमले ने अमेरिका के नागरिकों को भी झकझोर कर रख दिया और उनमें एक नया जागरूकता पैदा किया। न्यूयॉर्क सिटी, जो इस हमले का मुख्य निशाना था, ने भी खुद को फिर से खड़ा किया और आगे बढ़ा। आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह पर नया वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा है, जो इस बात का प्रतीक है कि कितनी भी बड़ी तबाही क्यों न हो, इंसान हमेशा उससे उबरकर आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता है।